हेलो मित्रों एंड मित्रानियों। आज मैं एक ड्रामा को एक्सप्लेन और रिव्यू करूंगा जिसका नाम है वर्दियन विरासत। और ये ड्रामा जो टीवी पर अवेलेबल है, तो चलो बताता हूँ कैसी है ये ड्रामा की स्टार्टिंग में एक आदमी मैजिकल तलवार को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी वो बोलता है, लेकिन मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बातें? कहीं तुमने इस तलवार पे कोई जादू टोना किया हो कि मैं जब तलवार खींचूं मैं मर जाऊं? तभी उस आदमी के पापा बोलते हैं, हे ढीठ आदमी, मौत सर पर है फिर भी मेरे बेटे को फंसाने चला है। अच्छा हुआ मेरा बेटा सब समझ गया। तभी एक आदमी बोलता है, अगर कैप्टन फ्रैंक वक्त पर नहीं आते तो मैं सच में इस ढोंगे के झांसे में फंस जाता। तभी एक लड़की फ्रैंक से बोलती है, हाँ भैया, इससे मुंह मत लगो, इसने आज की शानदार बर्थडे पार्टी खराब कर दी, इसको पकड़ो और रोबिन के सामने ले चलो। फ्रैंक बोलता है, इन अनजान लोगों के सामने शायद तुम्हारा जादू टोना चल भी जाए, पर असली मालिक के सामने बेहतर होगा कि तुम खुद सरेंडर कर दो। और ये सुनकर वो अनजान आदमी बोलता है, असली मालिक? अरे तुम तो एक मामूली से कैप्टन हो और एक छोटे से टोकन का सहारा लेकर सबके सामने ये साबित करना चाहते हो कि तुम इसके मालिक हो। क्या तुम रोबिन को कुछ समझते ही नहीं हो? फ्रैंक बोलता है, जंग के दौरान सेना का कैप्टन खुद फैसला करता है मालिक के न होने पर, मैं खुद यहाँ पर फैसला करूंगा। ये सुनकर वो अनजान आदमी बोलता है, इतना घमंड? अगर हमारी आर्मी में ऐसे निकम्मे कैप्टन भी हैं, फिर तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। तभी एक ऑरेंज सूट वाला बोलता है, तुम तो सिर्फ बॉर्डर पर मजदूर की तरह काम ही करते हो, खुद को कैप्टन समझते हो। ये सुनकर वो अनजान आदमी बोलता है, हंसी आती है कार, लेकिन अब बस बहुत हुआ, हिम्मत है तो सामने आओ। तभी फ्रैंक बोलता है, मेरी ही पार्टी में आकर मेरे ही आदमी को छू रहे हो, सुनो इस आदमी को पकड़ लो। ये सुनकर सभी गार्ड्स उस अनजान आदमी पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी वो अनजान आदमी बोलता है, तुम सभी लोग बहुत जिद्दी हो, मैं तुम जैसे छोटी सोच वाले लोगों को समझा नहीं सकता हूँ, मेरे सामने से हटो। ये बोलकर वो अनजान आदमी अपने मैजिकल पावर से उन सभी गार्ड्स को मार देता है। ये देखकर फ्रैंक के पापा बोलते हैं कि हमारी फैमिली ने 1000 करोड़ खर्च करके जो टॉप मार्शल गार्ड बनाया था वो एक झटके में खत्म हो गए, कैसे हो सकता है? तभी वो अनजान आदमी बोलता है, सुनो कार्ल, मैं नहीं चाहता हूँ बाकियों को नुकसान हो, अगर तुम्हारे अंदर जरा से भी इंसानियत बची है तो बाहर आओ और जवाब दो। मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुमने मेरे पापा को मारा? और बताओ कि मेरी बहन जिया कहाँ है? ये सुनकर कार्ल फ्रैंक के पास जाता है और बोलता है, भैया बचाओ मुझे, वो मुझे मारने आया है, उसने खुद कहा था कि पापा का बर्थडे मनाएंगे, अगर तुमने मुझे बचा लिया तो रोबिन तुम्हें इनाम देंगे। तभी फ्रैंक की बहन बोलती है, हाँ भैया, इसने काल के पापा को मारा है और अब काल को भी मारना चाहता है, ये तो क्लियरली रोबिन के खिलाफ जा रहा है, अगर तुमने इसे पकड़ लिया तो बहुत बड़ी बात होगी। ये सुनकर फ्रैंक बोलता है, सब सुनो, पकड़ लो इसे तुरंत। और फ्रैंक ये बोलते ही गार्ड उस अनजान आदमी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी फ्रैंक बोलता है, अब आर्मी का सामना करके डर लग रहा है ना? मैंने कहा था हमारी आर्मी इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है, अगर मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप हार मान लो, शायद तुम्हें माफ करके तुम्हारी सजा कम कर दें। ये सुनकर वो अनजान आदमी बोलता है, हाँ सेना सबसे ऊपर है इसलिए मर्जी नहीं चलती, सेना का अपमान नहीं, लेकिन आर्मी के एक सिपाही होकर अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। मेरे 3 गिनने तक का वक्त देता हूँ, अगर उसके बाद भी बदतमीजी की तो मुझे कठोर होना पड़ेगा, समझे? ये सुनकर सभी गार्ड पीछे हो जाते हैं और गार्ड्स को देखकर फ्रैंक बोलता है, सब खड़े क्यों हो गए? वो अभी सिर्फ दिखावा कर रहा है, इसे इसी वक्त पकड़ो। पर तभी पीछे से आवाज आती है, राइट जनरल रॉबर्ट आ रहे हैं। और राइट जनरल रॉबर्ट को देखकर फ्रैंक बोलता है, आपका यहाँ स्वागत है। ये आदमी अपने आप को रोबिन बता रहा है और यहाँ पर हंगामा कर रहा है, आपको सच पहचानना होगा और इसको सजा देनी होगी। पर तभी राइट जनरल उस अनजान आदमी के सामने झुककर बोलते हैं, योर ऑनर, रोबिन मुझे माफ कर दीजिए, आने में देर हो गई। ये सुनकर फ्रैंक शॉक हो जाता है और बोलता है, नहीं जनरल, अब इसके भरम में मत आइए, जमीन पे पड़ी हुई तलवार नकली है और ये सूट भी नकली है, ये रोबिन कैसे हो सकता है? वो आपसे पहले यहाँ आ गया था। ये सुनकर राइट जनरल फ्रैंक को एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं, अंधे हो तुम पहचान नहीं पाए, ये असली तलवार है, मैं कभी भी नकली तलवार से रोबिन को प्रणाम नहीं कर सकता हूँ, कितने बेवकूफ हो तुम। ये सुनकर फ्रैंक बोलता है, राइट जनरल ये मजाक है ना? आप कह रहे हैं कि ये आदमी सच में रोबिन है? तभी कार्ल बोलता है, राइट जनरल आपको कुछ नहीं पता, उसके पास ना तो नॉलेज है ना कोई खानदान, वो तो बॉर्डर का एक मजदूर है, वो रोबिन कैसे हो सकता है? आपने गलती की है रोबिन को पहचानने में। कार्ल की बात सुनकर राइट जनरल बोलते हैं, अब तुम मुझे सिखाओगे? पर राइट जनरल उससे आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही रोबिन उन्हें इशारे से मना कर देता है और रोबिन का इशारा समझकर राइट जनरल अपने बात से पलट जाते हैं और बोलते हैं, ये रोबिन नहीं है। ये सुनकर फ्रैंक के पापा बोलते हैं, राइट जनरल आपने कंफ्यूज कर दिया, ये रोबिन नहीं है तो जिससे आपने प्रणाम किया वो कौन है? राइट जनरल बोलते हैं, मैं झुका था तलवार के सामने, तलवार को देखने का मतलब रोबिन को देखना, तुम लोग इसे नहीं समझ पाओगे। ये सुनकर फ्रैंक चौड़ में आकर बोलता है, अच्छा ये बात है, असल में ये रोबिन नहीं है। और फ्रैंक की अकड़ देखकर राइट जनरल बोलते हैं, अभी इतना खुश मत हो, क्या तुम अपना गुनाह मानते हो? ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फिर अगर तुम भी जानना चाहते हो कि आखिर फ्रैंक का गुनाह क्या है और क्या वो अनजान आदमी सच में रोबिन है कि नहीं, अगर आप लोग भी इस ड्रामा के पूरे एपिसोड को वॉच करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को 2 रुपए का जो टीवी का पास लेना पड़ेगा। उसके बाद इस प्लेटफॉर्म पर 1000 से भी प्लस ड्रामास वॉच कर सकते हो, इंक्लूडेड कोरियन, चाइनीज, इंडियन, और वो भी काफी लैंग्वेज में, तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश में। तो सोच क्या रहे हो यार, 2 रुपए में इतने ढेर सारे ड्रामास इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। और इतना ही नहीं, अगर आप लोग जो टीवी का फुल मेंबरशिप लेते हो तो आप लोग 24 कैरेट गोल्ड जीतने का मौका पा सकते हो।
जिसकी कीमत 1 रुपए से लेकर के 1 लाख तक हो सकती है, जिसे आप 100% विड्रॉल भी कर सकते हो, या फिर तनिष्क या कैरेट लेन से ज्वेलरी भी परचेज कर सकते हो, या फिर किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। तो सोच क्या रहे हो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ इस ऐप को डाउनलोड करो और इतने ढेर सारे ड्रामास एंजॉय करो।